गुड मॉर्निंग दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चलते हैं आज 4.3 पर। एक बच्चे ने कमेंट किया था आफ्ताब आलम ने, और आफ्ताब आलम के लिए ये वीडियो है, उसे जरूर देखिएगा फुल वीडियो को। चलिए चलते हैं। लिखा है 4.3 में, ये काफ़ी आसान है बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा कठिनाइयाँ महसूस होती है, उसको हम आसान बना दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। लिखा है पहले प्रश्न में, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण, द्विघात का मतलब मैंने आपको बताया था कि वह समीकरण जिसमें चर राशि की जो सबसे बड़ी घात है, क्या होना चाहिए मित्रों? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। थोड़ा तेजी से कमेंट कीजिए कि हमें पता भी चल सके कि आपको पता है कि किसी भी समीकरण में यदि चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए एकदम मक्खन है। तब मूल हमने क्या बताया था कि किसी भी समीकरण में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मूल का मैंने क्या बात बताया था, किसी भी समीकरण में जो चर राशि का जो मान होता है उसी को कहते हैं मूलों का मान या मूल ज्ञात कीजिए। समझ में आया दोस्तों? अस्तित्व हो तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात कीजिए। देखिए फिर पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा ज्ञात करना है। देखिए कोई भी समीकरण हो, कोई भी द्विघात समीकरण हो, या तो उसे हम गुणनखंड विधि से हल करें तब भी मूल वही प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी हल करें तब भी वही प्राप्त होगा, और गुणनखंड विधि से हल करेंगे तब भी वही प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी भी प्रश्न में अगर जो आपसे कह दे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए, तो आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को से हल करना पड़ेगा। इसके पहले हमने गुणनखंड विधि पढ़ा था और इसके आगे हम द्विघात विधि भी पढ़ेंगे। तो गुणनखंड विधि से कहेगा तो गुणनखंड विधि से आप लोग हल कीजिएगा, जिसको मैंने आपको सिखा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कहेगा तो आज हम आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी सिखाएंगे। चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चलिए इसे हम स्टेप वाइज सीखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, जो x² का जो गुणांक है ना, गुणांक उसको तनहा करेंगे। तनहा का मतलब अकेला उसे करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अकेला करेंगे। x² को अकेला करेंगे। यहाँ पे देखिए अकेला नहीं है, 2 भी उसके साथ है। इसको तन्हाई वाला ज़िंदगी देना है, तो आइए इसे देते हैं। तो क्या करेंगे, जो भी x² का गुणांक रहेगा तो उसमें हम दोनों पक्षों में उससे भाग दे देंगे। जैसे x² का गुणांक यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 है, तो दोनों पक्षों में हम 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। अब पक्ष क्या है? पहला पक्ष यहाँ तक है और दूसरा पक्ष ये है। तो आइए x² के गुणांक से हम भाग देंगे पहले स्टेप में। तो लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। पहला स्टेप देख लीजिए दोस्तों, जो भी x² का गुणांक रहेगा उससे हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। हो गया दोस्तों? तो चलिए चलते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं 2 से, जो x² का गुणांक है। तो हमने ये क्या कर लिया? 2 से डिवाइड किया तो देखिए x² अब तनहा हो गया। और देख लीजिए ये सब तो कटेंगे नहीं। समझ में आया? 2 से हम भाग देंगे, 0 में 0 ही आएगा। 0 से जो टकराता है वो 0 में ही तब्दील हो जाता है दोस्तों। तो ये हमारा स्टेप ये था। अब देखिए द्वितीय स्टेप में, ये देखिए हमने तो x² का गुणांक ढूंढ लिया था। अब देखेंगे x का गुणांक। x का गुणांक क्या है? 7/2। x का गुणांक क्या है? 7/2। और जो भी हमारा x का गुणांक रहेगा उसका हम आधा किसे कहते हैं? 1/2। आधा क्या करते हैं? 1/2 से हम उसमें क्या कर लेते हैं? उसका आधा कर लेते हैं। और जैसे ही उसका हम आधा करते हैं तो हमें ये एक नियम है, आप इसी तरह कीजिएगा कि जो भी x² का गुणांक होगा उसका हम जो भी x का गुणांक होगा उसका हम आधा कर एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो चलिए 7 एकम में 7 हो गया और 2 दूनी के 4 हो गया। इनका वर्ग कर हम क्या करेंगे? एक बार जोड़ देंगे और एक बार
घटा देंगे। तो चलिए सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, एक बार जो x का गुणाज है उसका आधा, आधा का मतलब 1/2 से गुणा करके उसका वर्ग कर देंगे। अब वर्ग करने के बाद एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। और गणित का नियम यही कहता है, यदि हम किसी संख्या में, यदि किसी समीकरण में हम एक ही संख्या को जोड़ते और घटाते हैं और उसको काट देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो हमारा क्या है, नियम सही है। तो चलिए एक बार हमने जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, और यहाँ से यहाँ तक देखिए, जैसे कि मान लीजिए a माइनस बी का स्क्वायर देख लीजिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए x है, a की जगह पे क्या है, x है, और b की जगह पे 7/4 है। तो मान लीजिए ये पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग, माइनस दुन्ना के लिए 2 और इसका इसमें गुणा। अब देखिए 2 से हम 4 को काटेंगे 2 आएगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा x स्क्वायर प्लस 7/4 का वर्ग माइनस 7/2x बनेगा। देखिए कुछ ऐसा मटेरियल आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके जगह पे हम इतना रख सकते हैं। तो आइए इसके जगह पे हम इतना रख लेते हैं। क्या रखना है, x माइनस 7/4 का वर्ग हो गया दोस्तों। अब ये देखिए 7 7 49, एक घर में 2 बच्चे हैं तो पिता दोनों के होंगे, तो दोनों का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि उसी संख्या का 2 बार गुणा, तो 7 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 4 पे इसी तरह 2 रहेगा, तो 4 का कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। 4 चौक को क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, प्लस ये 3/2 बराबर 0। तो इसको इरेज कर दिया जाता है, इधर वाले को इरेज कर देते हैं। समझ में तो आई गई ये बात है, मक्खन है एकदम। थोड़ा कमेंट करते रहिए कि पता चले मक्खन है कि क्या है। तो क्या करेंगे कि अब दोनों को हम पक्षांतर उधर कर देते हैं, और पक्षांतर करने में क्या बदलता है, यही बात ध्यान देना चाहिए मैथ में कि चिन्ह की गलतियां ना हो, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब भी कोई संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतना हो गया। तो आइए इधर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। 16 आएगा, 16 कम में 16। एलसीएम जिनको नहीं लेने आता इस तरीके से करके ले लेंगे। ये तो आता होगा, अब 10th में चले गए, ये भी नहीं आता होगा तो क्या आएगा बताइए। तो चलिए फिर भी बता देते हैं। 2 × 16, 2 कम में 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 कम में 2, क्या आ गया देख लीजिए दोस्तों। 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। ध्यान दीजिएगा, हम 16 से जो भी हमारा हर रहता है उसमें हम एलसीएम में भाग देते हैं। 16 कम में 16 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक का ऊपर वाले में गुणा करते हैं, 49 से कम में 49 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस। वही प्रक्रिया इसके भी साथ करेंगे, हर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 3 के 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर वाले को उसी तरह सेम सेम अभी तक चलेगा। अब इसको घटाएंगे, जैसे कि 9 में से 4 जाए 5 बचेगा, और 4 में से 2 जाए 2 बचेगा। अब किसी भी संख्या पर से करड़ी हटती है तो उसके बगल वाले, किसी भी संख्या पर से जो वर्ग हटता है तो बगल वाले साइड में क्या लगता है, करड़ी लगता है। तो चलिए इसका हम हटा देते हैं, क्या, वर्ग। वर्ग हटा तो बगल वाले साइड पे क्या लगेगा, करड़ी लगेगा। और जिससे कि हम जानते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। हो गया दोस्तों।
और ये किसके साथ लगता है, प्लस और माइनस के साथ करड़ी लगती है, ध्यान दीजिएगा। अब 7/4 को उधर भेजेंगे, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। तो एक बार इसे प्लस के साथ लेंगे और एक बार इसे माइनस के साथ लेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर वाला पोर्शन को इरेज किया जाए। चलिए दोस्तों, एक बार उसे प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक बार माइनस के साथ, इसलिए करड़ी जब भी आता है तो प्लस माइनस के साथ आता है। अब ये हमारा भिन्न के रूप में है तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और जब हर समान आता है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, घटाना रहता है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पे हर क्या है, समान है, तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, जोड़ दिखता है तो घटाना दिखता है तो घटा देते हैं। 7 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए हर क्या है, समान है, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ या घटा सकते हैं। प्लस माइनस घटेगा तो 7 में से 5 जाए 2 बचेगा, बड़ा चिन्ह प्लस का है तो प्लस ही लगा रहेगा। 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। और दूसरी क्या आ जाएगी, 4 3 12, 3 आ जाएगी। दोस्तों आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। थोड़ा सा स्टेप आप बताइएगा। हमने क्या कहा था पहले स्टेप में, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहले स्टेप में हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर को अकेला करेंगे, और अकेला कैसे होगा, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणज होगा उससे हम उसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो चलिए भाग दे लेते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। स्टेप को याद रखिए, हमेशा एक्स स्क्वायर को अकेला करना है तो अकेला हम कर दिए, जो उसका गुणांक रहेगा उससे हम भाग दे देंगे तो अकेला हो जाएगा। दो से हमने भाग दे दिया दोनों पक्षों में, तो भाग दे दिए, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये तो कटेगा नहीं तो 1/2 एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, 2 आएगा, ये 0 नहीं कटेगा, इसलिए जो भी 0 से टकराता है 0 में ही तब्दील हो जाता है। दूसरा जो हमने स्टेप बताया था, इस बातों पे ध्यान दीजिए। हमने कहा था कि जो भी x का गुणांक हो उसका आधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आधा। और आधा का मतलब कि 1/2 से गुणा करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 6 है और 6 का आपको आधा का पता करना है तो 1/2 से गुणा कर लेंगे, तो 6 कम में 6 हो जाएगा, बटे में 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3। अब बताइए 6 का आधा 3 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो जान जाइए कि 1/2 से हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका आधा प्राप्त होता है। तो x का गुणांक जो 1/2 इसका आधा प्राप्त करना होगा तो हम 1/2 से गुणा कर देंगे, तो 2 एकम में 2, सॉरी 1 एकम में 1 और 2 दूनी के 4। अब क्या कर देंगे, इसका हम वर्ग कर देंगे और वर्ग को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे इस समीकरण में। तो चलिए एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। -2 है तो 2 बराबर 0। अब ये क्या मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा किसका, जैसे हमने इसके पहले वाले में बताया था माइनस का था, हमारे यहाँ प्लस है तो ये प्लस का बनेगा। तो प्लस वाले पे रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, सॉरी कुछ इस प्रकार से बनेगा। यदि नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए x + 1/4 का अगर जी हम वर्ग करते हैं तो ध्यान दीजिए, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन दुन्ना के लिए 2 और पहले का दूसरे में गुणा, यही फार्मूला है a + b का। अरे यार बच्चों तुम लोग तो क्या बताएं, चलो देखो फार्मूला यही होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है। तो सेम हमने उस पर ही डाला है। तो चलिए इसको देखते हैं, x² उसी तरह छोड़ दीजिए, 1/4 को भी उसी तरह छोड़ दीजिए, 2 से हम 4 को काटेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, तो क्या आ गया प्लस 1/2 और ये यक्स है तो यक्स। देखिए सेम वही पोर्शन है
तो इसलिए इतना के जगह पर हम इतना लिख लिए हैं दोस्तों। और ये क्या है, जब एक ही घर में दो लड़के हैं तो वर्ग दोनों का होगा, एक का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा और 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। -2 है तो 2 बराबर 0 है तो 0। आइए इसको इरेज कर लेते हैं दोस्तों, जो हमने समझाया है आपको, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये देखिए x + 1/4 का वर्ग। अब दोनों संख्या को उधर भेजेंगे तो ये किस में है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने आपको आता है इस तरीके से, जो हमने बताया था आपको। क्या आएगा, 16 आएगा, और इससे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 16 कम में 16 एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले में करेंगे। किसमें करेंगे, ऊपर वाले में। ध्यान दीजिए अंश में करते हैं, हर से हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं, परंतु जितनी बार जाता है उसका हम अंश में गुणा करते हैं। तो 1 कम में 1 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 16 में, 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। और 16 दूना क्या होता है, 32 होता है। क्या होता है दोस्तों, 32 होता है। तो x + 1/4, और ये क्या हो जाएगा, 32 × 33/16। ये समझाने के लिए है, आप लोग ऐसा परीक्षा एग्जाम में नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा, बगल वाले साइड पे करड़ी लगेगी। क्या लगेगा दोस्तों, करड़ी लगेगी। और करड़ी हमेशा प्लस माइनस के साथ लगता है। अब ध्यान दीजिए कि 33 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो करड़ी में 33 ही रह जाएगा, परंतु 16 का निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक बार इसे हम प्लस के साथ लेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले उधर भेज देते हैं। x बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे कि एक बार इसे प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ हल करेंगे, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। और हम आपको बताएं कि जब हर समान रहता है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं तो जोड़ देते हैं, घटता है तो घटा देते हैं, नहीं घटता जुटता है तो उसी तरह उतार देते हैं। तो ये ना ही जुटेगा ना ही घटेगा, इसलिए ये करड़ी में 33 है। तो आंसर अपना इतना आएगा। और दूसरा अगर जो माइनस के साथ लेते हैं, हर समान इसमें भी है तो सेम संख्या उसी तरह उतर जाएगी। तो x की वैल्यू इतना आएगा और इतना भी आएगा। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस करड़ी में 33 -1/4। इस तरीके से भी आंसर दे सकता है। आप लोगों को समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमने ये स्टेप में बांट दिया था पूर्ण वर्ग विधि को, ध्यान से स्टेप को देखिएगा। क्या करना है, पहले x² को अकेला करना है, मतलब कि x² का जो गुणज रहेगा उससे दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो भी x का गुणांक रहेगा x का, उसका हम आधा कर उसका वर्ग कर एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो ये a + b का होल स्क्वायर या तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे पता चलेगा कि a + b का बनेगा कि a - b का बनेगा? तो आप लोग जो भी x का गुणांक रहेगा, x का जो भी गुणांक रहेगा उसके आगे का चिन्ह देख लीजिएगा। यदि प्लस में रहेगा तो a + b का बनेगा, यदि माइनस में रहेगा तो a - b का बनेगा। तो ध्यान दीजिए, ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए रखने के लिए। यहाँ पे प्लस था तो a + b का बनेगा, माइनस रहता तो a - b का बनता। फिर उसके बाद क्या करना है, बाकी सब तो आप लोग जानते हैं, बीजगणितीय रूल है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।